मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे शहर से जहाँ अमीर और गरीब लोग एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दूसरे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते थे। उसी शहर में एक लड़का ऑर्थर रहा करता था जो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी करने का बहुत शौक था। उसका आइडियल भी एक कॉमेडियन था जो कि बहुत बड़े शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि एक दिन मैं भी इनके साथ इनके शो में खड़ा होऊंगा। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि थॉमस किसी कंपनी का साइन बोर्ड लेके खड़ा होता है कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो कुछ बच्चे आते हैं और वो उसका साइन बोर्ड चुराकर भागने लगते हैं और उसको बहुत भगाते हैं। एंड में वो उसके मुंह पर साइन बोर्ड मारते हैं और इस तरह साइन बोर्ड भी टूट जाता है और उसके बाद उसको भी खुद को भी बहुत मारते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। वो बहुत हर्ट होता है। फिर वो अपने सर के पास आकर उनको सब कुछ बताता है कि बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया। वो बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, बच्चे ऐसा क्यों करेंगे। थॉमस में कॉन्फिडेंट की बहुत कमी होती है। वो यहाँ पर अपने बारे में कुछ नहीं कहता। उसके सर कहते हैं कि मैं तुम्हें सैलरी भी नहीं दूंगा। अब यहाँ पर वो उदास जा रहा होता है और घर पर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वो डांस कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफ़ी वीक है। अगले ही दिन वो अपने कोलीग को वो सब बातें बता रहा होता है जो उसके साथ हुआ। वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें अपने ख्याल रखना चाहिए था। यही सब सुनकर वो उसको गन देता है और कहता है कि तुम इसको अपने पास रखो। ऑर्थर गन लेने से मना कर देता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उससे कहता है कि तुम इसको अपने पास रखो अपनी हिफाजत के लिए। उसके बाद वो घर जा रहा होता है तो बस में उसके सामने एक बच्चा बैठा हुआ होता है। वो उसको हंसाने की कोशिश करता है तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये सब देखकर उसकी माँ को काफ़ी अजीब लगता है। वो कहती है कि नहीं करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसको कोई साइकोलॉजिकल मसला है। जब वो टेंशन में होता है तो उसे हंसी आ जाती है, या डिप्रेशन में होता है तब भी हंसी आ जाती है। वो उस लेडी को एक कार्ड दिखाता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा होता है। वो दवाइयाँ भी लेता है, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसलिए वो गवर्नमेंट के बनाए हुए फार्मेसी से लेता था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है। वो उनसे पूछती है कि तुमने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है, मुझे दिखाओ। उसने अपनी डायरी में लिखा होता है कि एटलीस्ट मैं इस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह मेरी लाइफ गुजर रही है। इसके बाद ऑर्थर अपने घर आ जाता है और उसकी मदर उससे पूछती है क्या थॉमस का कोई लेटर या कॉल आई। थॉमस कहता है नहीं, कोई कॉल नहीं आई। असल में थॉमस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसकी माँ उससे कहती है कि अगर थॉमस को हमारे हालात के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले ही सीन में ऑर्थर बाहर जा रहा होता है कि उसे एक सिंगल मदर दिखती है जो अपनी बच्ची के साथ होती है। वो उसे काफ़ी पसंद आती है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है और यहाँ पर उसकी मदर फिर से उसके बारे में पूछ रही होती है। वो कहता है कि नहीं, कोई लेटर नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, वो हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद वो देखता है कि वही लेडी उसके घर आती है और उससे पूछती है कि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिनों से तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। वो मुस्कुराने लग जाती है और उसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ऑर्थर को कहीं और जॉब मिल गई है जोकर की। तो वो बच्चों को खुश करने के लिए डांस कर रहा होता है कि उसकी जेब में से वही गन गिर जाती है जो उसके कॉलीग ने उसे दी होती है। अब इस बात पर सब बच्चे डर जाते हैं और बहुत हैरान होते हैं। ये कंप्लेन उसके उसके हेड ऑफिस तक चले जाती है और वहाँ से उसको कॉल आती है कि उसे निकाल दिया जाता है। वो सच भी बता रहा होता है कि मेरी नहीं है वो गन, लेकिन वो कहता है कि झूठ मत बोलो, हमें पता चला है कि तुमने उससे ज़बरदस्ती ये गन ली थी। अब यहाँ पर इसको एक और धोखा मिलता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद ऑर्थर अपने घर जा रहा होता है कि ट्रेन में वो देखता है कि एक लेडी को 3 बिजनेसमैन तंग कर रहे होते हैं। ये तीनों बिजनेसमैन थॉमस के ही आदमी होते हैं। वो अपने मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हंस रहा होता है ज़ोर-ज़ोर से। वो समझते हैं कि शायद ये हम पर हंस रहा है। वो उसको बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकल जाता है। ऑर्थर अपना मसला बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक नहीं सुनते और उसको मारते रहते हैं। ऑर्थर को गुस्सा आता है तो वो अपनी गन निकालता है और उन तीनों बिजनेसमैन को शूट कर देता है। अब वो यहाँ से डर कर भाग रहा होता है कि उसने 3 आदमियों का कत्ल कर दिया। अब वो अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है और डांस करने लग जाता है जैसे कि उसको कोई डर नहीं। अब वो अपने घर पहुंच जाता है और न्यूज़ चल रही होती है। उसमें देखता है कि थॉमस बोल रहा होता है। वो बताता है कि जो 3 आदमियों का कत्ल हुआ है वो मेरे ही आदमी थे और उन तीनों को किसी जोकर ने मारा है। अब हम देखते हैं कि गरीब लोग अमीर लोगों की डेथ का अफसोस करने के बजाय जोकर का साथ दे रहे होते हैं। इसके बाद ऑर्थर अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो बताती हैं कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देने से मना कर दिया है। उसके बाद ऑर्थर और उदास हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थर एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। तो वो अपनी बीमारी की वजह से जोर जोर से हंसने लग जाता है और इसी वजह से उसका सारा शो खराब हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और उसकी मदर उसे थॉमस के लिए एक लेटर देती है कि ये पोस्ट कर देना। थॉमस उस लेटर को पढ़ लेता है और उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। वो अपनी मदर से पूछता है कि आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। तो वो बताती हैं कि थॉमस
और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हमने सोसाइटी की वजह से शादी नहीं की। अब हम देखते हैं कि थॉमस अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक बच्चा गेट की तरफ खड़ा हुआ है। वो थॉमस का ही बेटा होता है। वो उसको हंसाने की कोशिश करता है। इतने में थॉमस का एक आदमी आ जाता है और वो बच्चे से कहता है कि इस तरह गैर लोगों से बात नहीं करते। आर्थर कहता है कि मैं सच्चाई बताकर ही जाऊंगा, मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। मेरी माँ और थॉमस एक दूसरे को पसंद करते थे। वो गार्ड कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हैं। वो उसने ये कहानी अपने पास से बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है और उसके बाद वो भाग जाता है वहाँ से। अब जब वो घर पहुँचता है तो उस देखता है कि उसकी माँ को कोई अटैक आया होता है और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा होता है। अब आर्थर बाहर बैठा हुआ होता है कि उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और उससे पूछते हैं कि उस दिन ट्रेन में जो 3 मर्डर हुए, क्या तुम उन तीनों को जानते हो? वो कहता है कि नहीं, मुझे क्या पता होगा। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ से भी यही सवाल किया गया था, जिसकी वजह से उसको अटैक होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्थर अपनी मदर के पास बैठा हुआ होता है और टीवी चल रहा होता है जिसमें उसका फेवरेट मैजिशियन शो कर रहा होता है। वो बहुत शौक से उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि उसी की वीडियो चलने लग जाती है जिसमें वो लास्ट टाइम शो करते हुए हंसने लग जाता है। मतलब कि उसका फेवरेट मैजिशियन ही उसका मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी वही मेरा मजाक उड़ा रहा था। अब आर्थर घर पर आता है और न्यूज़ चल रही होती है। देखता है कि शहर के हालात काफ़ी ख़राब हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहने हुए सड़कों पर आ गए हैं और अमीर लोग के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। ये देखकर आर्थर को बहुत खुशी होती है और ये सब थॉमस के खिलाफ होते हैं। और आर्थर को ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार उसके काम की किसी ने तारीफ की हो। अगले ही सीन में आर्थर भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ गरीब लोग अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। ये एक थिएटर होता है और इस हंगामे को रोकने के लिए पुलिस भी वहाँ आ जाती है। काफ़ी हंगामा होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर आर्थर भी उस थिएटर में चला जाता है। उस थिएटर के वॉशरूम में जाता है तो थॉमस भी वहाँ होता है। वो उससे बहुत ही आराम से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक दूसरे को जानते थे। ये बात सुनकर थॉमस उसे ज़ोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि मैं ऐसी किसी भी औरत को नहीं जानता। इसके बाद आर्थर अपने घर आ जाता है और उसको पुलिस की कॉल आती है उन्हीं 3 आदमियों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि उसको उसके फेवरेट मैजिशियन की भी कॉल आती है जिसने उसे अपने शो में बुलाया होता है, क्योंकि जब उसने इसकी क्लिप चलाई थी तो वो काफ़ी उसका शो हिट हो गया था। अब आर्थर यहाँ पर बहुत खुश होता है और उसके शो के लिए निकल जाता है कि इतने में उसे याद आता है कि थॉमस के एक आदमी ने उसे कहा था कि तुम्हारी माँ पागल है। अब वो उसी हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी माँ का इलाज हुआ होता है। वो उनसे अपनी माँ की फाइल मांगता है और जब वो फाइल लेता है तो उसको चुराकर भागने की कोशिश करता है और वो भाग भी जाता है। फिर वो फाइल में देखता है कि उसकी माँ का किसी और के साथ भी अफेयर था और वो आदमी उसके साथ बहुत जुल्म किया करता था और इसी वजह से आर्थर के सर पे भी किसी वजह से चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे ये बीमारी हो जाती है जो उसको बिला वजह हंसी आती है। अब यहाँ से वो अपनी फ्रेंड के पास जाता है लेकिन वहाँ वो देखता है कि वो तो है ही नहीं, ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन में होती है। अब वो अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान होता है और हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। इसके बाद वो घर आता है और एक पिक्चर मिलती है उसको जिस पे उस पे लिखा होता है कि तुम्हारी स्मेल मुझे बहुत पसंद है। ये थॉमस ने लिखा होता है और उसकी माँ की पिक्चर होती है वो। अब यहाँ पर वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसकी माँ सच बोल रही थी। अब वो यहाँ पर बहुत उदास होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर वो अपना मेकअप करने लग जाता है शो में जाने के लिए। इतने में उसके पास उसका वही कोलीग आ जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी माँ के कत्ल के बारे में और उन तीनों आदमियों के कत्ल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। वो कहता है कि ये फिर से मुझे तंग करेगा। वो गुस्से में इसको मार देता है। इसके बाद वो तैयार होकर खुशी-खुशी शो में जा रहा होता है डांस करते हुए। इतने में 2 पुलिस ऑफिसर उसको देख लेते हैं। वो उनको देखकर भागने लगता है। अब वो भागते-भागते किसी ट्रेन में चढ़ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जोकर का कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस उसको पहचान नहीं पाती और वो आसानी से वहाँ से निकल जाता है। अब वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में खुशी-खुशी जा रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ पहुँच जाता है तो वो देखता है कि ये जोकर बना हुआ है, तो इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी गरीबों के साथ हो? तो वो कहता है कि प्लीज़ मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, बस ये बताइएगा कि मैं सिर्फ़ एक छोटा-मोटा सा जोकर हूँ। इसके बाद उनका लाइव शो शुरू हो जाता है। अब लोग उसे बहुत पसंद कर रहे होते हैं और उसका फ़ेवरेट मैजिशियन उससे सवाल करता है कि आप जोकर बनकर क्यों आए हैं? वो कहता है कि मुझे लोगों ने इसी गेटअप में बहुत पसंद किया, तो मैंने सोचा कि मैं यही गेटअप करके जाता हूँ। यहाँ पर वो काफ़ी सरप्राइज़ेज़ बातें कर रहा होता है। वो लाइव शो में सबको बता देता है कि उस दिन जो 3 लोग ट्रेन में मारे गए उन्हें मैंने ही मारा था।
कहता है कि मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आज तक कितने ही गरीब लोग मारे गए, अमीरों ने कितनी बेदर्दी से गरीबों को मारा, लेकिन किसी ने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। और अब जब मैंने किसी अमीर को मार दिया तो अब इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? अब क्यों इतनी आवाज़ उठाई जा रही है? क्या सब लोग बराबर नहीं होते? सब अपने-अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। अब तुमने भी मुझे अपने शो में बुलाया है तो तुम्हारी कोई रहमदिली नहीं है, बल्कि तुम्हारी शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ी थी, इसलिए तुमने मुझे अपने शो में बुलाया है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। इस पे ऑथर को गुस्सा आता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। वो कहता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसे गुस्सा आता है तो फिर वो अपनी गन निकालता है और उसको शूट कर देता है सबके सामने। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्थर बहुत कॉन्फिडेंट होता है, उसे कोई दुख नहीं हो रहा होता। अब ऑर्थर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो रास्ते में जाते हुए देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सब जोकर बने हुए होते हैं। उसके कुछ सपोर्टर एम्बुलेंस में बैठकर उस पुलिस वैन को टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वैन पूरी टूट जाती है और जोकर को वो लोग सब बाहर निकाल लेते हैं। फिर ऑर्थर भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है और उसी कार में खड़ा हो जाता है और सब उसको चेयर कर रहे होते हैं। ऑर्थर यहाँ पर काफ़ी ज़ख्मी हो चुका होता है, उसके मुंह और नाक से काफ़ी खून आ रहा होता है, लेकिन वो उसी फेस से स्माइल बनाता है और शेयर करता है, सबके साथ खुश होता है। अब इसके पीछे काफ़ी दुख, काफ़ी तकलीफ़ और काफ़ी परेशानियों का सामना करने के बाद वो सबका हीरो बन जाता है और अब वो बहुत खुश हो रहा होता है कि सब उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस अपनी प्रेज़ेंट वाइफ़ के साथ और बच्चे के साथ भाग रहा होता है। एक जोकर उनको देख लेता है और वो थॉमस को शूट कर देता है। उनके बेटे और वाइफ़ को कुछ नहीं करता। अब हमें ऑर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के साथ दिखाया जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम क्यों हँसते रहते हो बिला वजह? वो कहता है कि आप ये फीलिंग कभी नहीं समझ सकती। ये कहकर ऑर्थर बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके जूतों के नीचे खून लगा होता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कैसे एक अच्छा इंसान कातिल में बदल जाता है। उसको इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ और इतनी अज़ियत दी गई कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।